नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या इजरायल ने कतर पर हमला करके गलती कर दी? क्योंकि जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं और अब एक बड़ा बयान अली खamenei साहब की तरफ से भी सामने आ गया है। अब ये बयान क्या है और इस बयान को किस तरह से लिया जा रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, कतर पर हमला करना इजरायल की गलती, सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह से हमला हुआ, हालांकि अमेरिका ने कहा कि ट्रंप को हमने सुना कि उन्होंने कहा कि गलत किया, ठीक नहीं किया और उसकी निंदा उन्होंने की है, लेकिन जिस तरह से अब स्थिति एक के बाद एक अलग अलग देशों की बात अब सामने आ रही है कि क्या कतर निशाने पर है, आगे कोई और देश निशाने पर आ सकता है। इस बीच अली खamenei साहब का एक बड़ा बयान भी आ गया। अब इस पूरे सीन को, इस पूरे स्थिति को हम किस तरह से देखें? देखिए, पूरे अरब वर्ल्ड में और पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे खास तौर पर कि क्या अमेरिका ने कतर के साथ दगा किया, क्या अमेरिका ने अरब देशों को धोखा दिया। अमेरिका को पता था कि स्ट्राइक होनी है कतर पे, लेकिन कतर को सही वक्त पर जानकारी नहीं दी। पूरे अरब देशों में इस तरह की जो चर्चाएं हैं, आप देखिए लोगों के बीच में जो है छिड़ी हुई है कि कतर सबसे बड़े अलाई में से एक है, साथी है अमेरिका का। अल उदैद एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि कतर में जो है वो थर्ड सिस्टम लगा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम है, कई सारी पेट्रियट सिस्टम है, कई सारी डिफेंस मिसाइल्स हैं, लेकिन कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुई। समय रहते अगर चेतावनी दे दी जाती तो शायद ये डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता और इजराइल हमला नहीं कर पाता। इस बात को लेकर कतर में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, अगर ट्रंप आते बोलते उन्हें पता नहीं था और उसकी निंदा करते तो जले पर नमक छिड़कने के समान है। अब देखिए, जो कतर के आमिर हैं उनकी तरफ से भी, कतर में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आए जिन्होंने अमेरिका से इस बात को लेकर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की। कतर में जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि हमें अमेरिका की तरफ से कोई चेतावनी नहीं मिली और जब चेतावनी मिली थी तो बम फटने शुरू हो गए थे। हाँ। अटैक शुरू हो गया था, धमाके की आवाजें आ रही थी। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल जो कि सब तरफ चर्चा का मुद्दा है कि क्या अब अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है, खासकर अरब देश जो है क्या आगे विश्वास करेंगे। देखिए, इसी को लेके अली खamenei साहब का जो है वो एक बड़ा बयान सामने आया है। एक पोस्ट उनकी सोशल मीडिया पे आई है। उन्होंने कहा है क्षेत्रीय सरकारों को यह समझ लेना चाहिए, वो अरब कंट्रीज की बात कर रहे हैं, सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। देखिए, कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें एग्जैक्ट ये बात कही थी। अली खamenei साहब के पुराने सेंटेंसेस को हमने बताया था कि किस तरह से उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और आज जो है उनका फिर पोस्ट आया है, चिताते रहे हैं देशों को कि आपकी दोस्ती अमेरिका के साथ है, लेकिन अमेरिका कब दगा कर जाए कुछ नहीं कहा। अब उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय सरकारों, मतलब वो अरब कंट्रीज की बात कर रहे हैं, कि सरकारों को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है और वह केवल उन्हें यानी कि मुस्लिम राष्ट्रों को ज़ियोनिस्ट शासन को बनाए रखने और क्षेत्र में अपनी साम्राज्यवादी हितों को सुरक्षित करने के उपकरण यानी टूल की तरह देखता है। अली खamenei साहब का कहना है कि अमेरिका जो ये अरब कंट्रीज हैं इसको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, एक टूल की तरह, एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और इजराइल की मदद करने के लिए इन अरब कंट्रीज का इस्तेमाल कर रहा है। ये अली खamenei साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है अमेरिका उनके धन और सैनिक बलों का उपयोग अपने स्वार्थों के लिए करता है। जो ये अरब कंट्रीज हैं, इनकी जो फोर्सेस हैं और इनका जो पैसा है, इसका इस्तेमाल अमेरिका अपने फायदे के लिए कर रहा है। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान राष्ट्र की एकता, मुस्लिम सरकारों के सहयोग और साम्राज्यवादी उद्देश्यों के खिलाफ दृढ़ता से खत्म होने में है। अली खamenei साहब ने तीसरी बड़ी बात कही है कि अगर आप मिडिल ईस्ट में समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गजा की समस्या हल होए, फिलिस्तीन की समस्या हल हो, ऐसी सूरत में जितने मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम सरकारें हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। लगातार खamenei साहब ये अपील कर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ये बात कही है कि जो साम्राज्यवाद है अमेरिका का, इंपीरियलिज्म जो है, उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा, तभी आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, ये बयान तो अली खamenei साहब की तरफ से आया। अब लेकिन एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जैसा कि ट्रंप ने कहा कल कि बस अब और हमले नहीं होंगे कतर पे, इस तरह की बात कही, लेकिन उसके फौरन बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि एक प्रकार से उन्होंने सीधा धमकी देते हुए कहा कि हमास के नेताओं को कतर ने पनाह दी तो आगे भी वो ऐसे ही कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा।
देखिए एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने कतर के आमिर से ये प्रॉमिस किया कि आइंदा आपकी धरती पे इस तरह का हमला नहीं होगा, और उसके कुछ देर बाद नेतन्याहू का ये बयान आया कि अगर कतर ने फिर से हमास के नेताओं को अपने शरण दी तो हम फिर से ऐसा हमला करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि आई से टू कतर एंड ऑल नेशंस हु हार्बर टेररिस्ट, यू आइदर एक्सपेल देम और यू ब्रिंग देम टू जस्टिस, बिकॉज इफ यू डोंट वी विल। इजराइल का कहना ऐसा है, नेतन्याहू का कहना ऐसा है कि अगर आपने हमास के सदस्यों को अपने यहाँ जगह दी है तो या तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो हम उन पर हमला करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। ये एक प्रकार से धमकी है सीधी सीधी, जो कई अरब देशों के लिए धमकी मानी जा रही है। हाँ, धमकी मानी जा रही है और कतर की बात हो रही है। अब तो देखिए पूरे कई देशों की तरफ से इस बात की निंदा हुई कतर पर, जिस तरह से हमला इजराइल ने किया है, वहां के नेताओं के बॉयकॉट की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप समझिए, एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, ये निंदा का विषय है, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो आगे धमकी देता है कि अगर कतर एक बार फिर से हमास के नेताओं को पनाह देता है तो उस पर हमला किया जाएगा। इसको हम किस तरह के देखें? दो देश ऐसे जो कि साठ गांठ से आगे बढ़ते हैं और फिर दो तरह का वो बयान देते हैं। देखिए एक रक्षा एक्सपर्ट है, उनका नाम है माइकल रूबिन, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उनका एक लेटेस्ट आर्टिकल आया है। कई बार आप लोग सोर्स पूछते हैं, हम लोग कई बार बोल देते हैं एक्सपर्ट, हाँ। हम आपको सोर्स भी बता रहे हैं। माइकल रूबिन जो है, इनका एक रक्षा विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, इनका एक आर्टिकल आया है। इन्होंने बताया है कि ऐसा लगता है, इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो एक विशेष तरह का एक मिशन शुरू कर चुका है। ये जो कतर पर हमला था, ये एक ऐसा नॉर्मल हमला नहीं था कि जो इनका कहना है कि जेरूसलम पर हमला हुआ या फिर 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए गजा में, उसका बदला लेने के लिए सीधा इजराइल ने हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। इनका कहना ऐसा है कि ऐसा लगता है इजरायली रक्षा बलों ने हवाई हमले के साथ ही सीक्रेट मिशन भी चलाया है। वॉशिंगटन से आ रही दबी खबरों से पता चलता है कि उन्हें व्हाइट हाउस से भी मदद मिली। कई अमेरिकी राजनयिक लंबे समय से हमास को शांति की प्रक्रिया में बाधा मानते रहे। इजराइल हमास को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और उसने उसी के अनुसार काम किया। देखिए इनका कहना असल में ये है कि इजराइल जो है वो उसका ये मानना है कि हमास के जो नेता हैं ये उस मंशा को पूरा नहीं होने दे रहे जो वो करना चाहता है गजा में। ये जो हमले, जिन लोगों पे हमले हुए, जिन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई कतर में, ये वो लोग थे। खलील अल हैया का नाम सबसे ज्यादा है, उनके बेटे हैं, उनकी इसमें मौत हो गई है हमले में। खलील अल हैया जो है वो जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, ये वो लोग थे। देखिए कतर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि जिस दफ्तर पर आपने हमला किया, ये दफ्तर तो हमने अमेरिका के कहने पे ही खोला था और इसमें जो है हमास के साथ आगे बातचीत हो, इसलिए ये दफ्तर खुलवाया गया था और यहाँ पे ही वो हमास के लीडर्स थे जिन पर हमला हुआ। तो इस बात से तो साफ है कि अमेरिका इजराइल के कंधे पे रखकर ही सब कुछ, मतलब गोली चला रहा है एक तरह से कह लीजिए, और वो खुल के तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी शय पर ही सब कुछ हो रहा है। अब इन हालात में अब बड़ा सवाल ये उठ गया है कि क्या और भी कुछ अरब देश हैं जिन पर इजराइल हमला करेगा, खासकर नेतन्याहू के इस बयान के बाद। यही बात हो रही थी कि क्या ये अभी तो कतर है जो कि इतना अमेरिका के करीबी है, जब उस पर हमला इजराइल ने कर दिया तो फिर देखिए अभी इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि तुर्की में जबरदस्त सेना ने तैयारी शुरू कर दी है कतर के हमले के बाद। कल कतर में जो ये हमला हुआ, कतर पे परसों जो हमला हुआ, उसके बाद सबसे पहले अलर्ट होने वाला कोई देश था तो वो था तुर्की। तुर्की के जितने, वो भी काफी देखिए तुर्की के जो फाइटर जेट्स हैं, कल सब फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है अंकारा में और आसपास के इलाकों में। जो बॉर्डर के इलाके हैं सीरिया से जुटे हुए, वहां पे सब जगह जो है तुर्की के जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ान भर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों है कि तुर्की क्यों अलर्ट पर है? देखिए तुर्की में भी, अंकारा में भी हमास का एक ऑफिस है जो कि 2012 में बताया जाता है कि वो 2011 में शायद स्थापित किया गया था वहां पे, और बताया जा रहा है कि करीब 40 के करीब हमास के लीडर्स हैं जो अंकारा में हैं, तुर्की में हैं। अच्छा। इस कतर पे ऑफिस पे हमले के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तुर्की पे हमला हो सकता है। तुर्की में, अंकारा में उस ऑफिस को, उस जगह का निशाना बनाया जा सकता है जहां पे हमास के लीडर हैं। उसके बाद एर्दोगान की तरफ से एक अलर्ट जारी कर दिया गया। एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस जितनी तुर्की की है सब अलर्ट पे हैं। जितने डिफेंस सिस्टम है तुर्की के सब अलर्ट मोड पे डाल दिए गए कि अगर कोई भी हमला होता है तो तुरंत जवाब देना है। अब देखिए 2011 में ये ऑफिस खुला था, बताया जा रहा है तुर्की में।
40 सदस्य वहां पे रह रहे हैं। इसके साथ ही देखिए एक जो बड़ी बात है, तुर्की जो है अब वो हमास के लिए सबसे सेफ क्यों माना जा रहा है और क्यों तुर्की पर हमला हो सकता है। देखिए कतर जो है वो नेटो का सदस्य नहीं है। नेटो देशों का जो नेटो ग्रुप है उसका सदस्य कतर नहीं था। वहां पे हमला करने का कोई बड़ा परिणाम नहीं होगा, इजराइल इस बात को जानता था, क्योंकि जंग तो सिर्फ ईरान करता है। ऐसा एक बात जो है एक्सपर्ट्स के बीच में भी है कि जब भी ईरान को कोई चैलेंज मिलता है तो ईरान उसका तुरंत जवाब देता है, और अगर मिलिट्री एक्शन होगा तो ईरान उसका मिलिट्री जवाब देगा, अगर सैंक्शंस का जवाब होगा तो ईरान सैंक्शंस में जवाब देगा। लेकिन अरब कंट्रीज को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि अरब कंट्रीज जो है चूंकि अमेरिका के एलाई हैं तो वो इजराइल के खिलाफ वॉर सीधा नहीं करेंगी। तो अभी भी मोस्ट अनलाइकली है, हालांकि कतर की तरफ से वॉर एक्सरसाइज शुरू की गई है कल, ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी मिलिट्री और एयरफोर्स ने जो है एक बड़ी ड्रिल शुरू की है, लेकिन अधिकांशतः इस तरह की ड्रिल के रूप में रह जाती है। इस बात को मोस्ट अनलाइकली लिया जा रहा है कि कतर जो है किसी तरह का एक्शन इजराइल पर लेगा। लेकिन तुर्की में एक बड़ी प्रिपरेशन शुरू हो गई। अब देखिए तुर्की जो है वो नेटो का सदस्य है, तो ऐसा माना जाता है कि इजराइल के लिए नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला करना, तुर्की पर हमला करना आसान नहीं होगा। तो हो सकता है कि हमास के कुछ लीडर्स अब तुर्की शिफ्ट हो जाएं। देखिए जो नेटो है, नेटो जो ग्रुप है, इसका जो अपना इनके नियम है, रूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इसका जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो वो सामूहिक रूप से पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। तो क्या अगर इजराइल तुर्की पर हमला करता है, मान लीजिए, तो क्या ये नेटो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, या फिर ये होगा कि इसको जो है वो नेटो पर हमला ना माना जाए और चलिए ये तो नेटो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर हमला माना जाए। कि अपनी तैयारी कर रहा है, चूंकि नेटो देश है तो उसको एक ये चीज है कि सारे नेटो के देश भी उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब ऐसे में हालात, अगर कतर पर हमला होता है और अली खामनेई साहब कहते हैं कि बाकी अब जो अरब देश हैं वो एकजुट हो जाए, इसके बाद आप क्या स्थिति देखते हैं? क्या इसके बाद भी जो बाकी अरब देश है वो साथ आएंगे, या फिर ऐसे ही अलग अलग रहकर ही जिस तरह से चल रहा है उसी ये तरह जो से स्थिति घटना थी कतर पर हमले की, इस घटना ने अरब और अमेरिका के बीच में एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट तो क्रिएट कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक विश्वास था वो बुरी तरह से हिल गया है, क्योंकि देखिए ये सॉवरेन कंट्री पर एक तरह से हमला करना ये किसी भी देश की एक प्रेस्टीज का सवाल है कि आप अगर कोई देश आपके देश पर आके जो है हमला कर दे, मिसाइलें दाग दे और एयर स्ट्राइक कर दे, तो ये एक प्रकार का एक आपके मान सम्मान की बात भी होती है। तो जिस तरह से कतर पे ये हमला हुआ उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है कतर पे, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जो है मदद नहीं की गई, समय पे जानकारी नहीं दी गई। तो अमेरिका और अरब देशों के बीच में एक जो ट्रस्ट वाली बात थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, इसमें तो दो राय नहीं है। और उसके बीच में ईरान की तरफ से ये बयान आना कि भाई हमने आपको पहले ही कहा था कि जब जरूरत पड़ती है तो अमेरिका जो है आपको अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसा ईरान का कहना है। अब इस सूरत में जो आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा। क्या हमास के दूसरे लीडर्स को भी, देखिए ये जो हमला हुआ इसमें बड़े लीडर्स बाय एंड लार्ज सेफ हैं, मारे नहीं गए हैं। जो ये जो हमले के बाद जानकारी निकल के सामने आई है कि इसमें जो हमास की जो टीम बातचीत कर रही थी, गजा को लेकर बातचीत कर रही थी, वो टीम के सदस्य सेफ हैं, उनको नुकसान नहीं हुआ है। बाकी के 5 लोग मारे गए हैं, जिसमें जो है कुछ सुरक्षाकर्मी भी है, दूसरे सदस्य मारे गए। अब क्या नेतन्याहू जैसा कह रहे हैं कि हम फिर हमला करेंगे, क्या वो तुर्की पर हमला करते हैं, क्या वो कतर पर फिर से हमला करेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है अब की बार तो मामला बिगड़ सकता है, ऐसा लगता है फिलहाल। बिल्कुल, तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अरब देशों को अपने साथ लेकर चला जाए। कतर के साथ भी उसके दोस्ताना संबंध थे, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने कतर पर हमला किया उसके बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है तुर्की की अगली बारी हो, और इसके लिए तुर्की भी तैयार है। लेकिन क्या ऐसा होता है तो फिर जो ट्रस्ट अमेरिका ने अरब देशों के कुछ देशों के साथ बनाया है वो रहेगा या खत्म होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।